बह गया नहीं। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुमको। इस वीडियो को देखने के बाद जो है पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, सबको डूब कर मर जाना चाहिए। इंजीनियर साहब को फांसी लगा लेना चाहिए, ठेकेदार को जहर खिला लेना चाहिए। ये पुल जो है, देखिए, ये ठेकेदार अपने घर में ऐसा छड़ लगाएगा कभी नहीं, लेटरिन का कहीं नहीं लगाएगा। इधर आइए, आगे आगे यहाँ देखिए, ये पतला पतला छड़, जो खड़ जैसा पतला छड़ है, क्या ये पुल में प्रयोग होता है? ये दिखाइए, तो ये इसको दिखाइए। ये देखिए, देख रहे हैं, पुल है, ये दिखाइए, इसको पुल नहीं, ताश का पत्ता है। ऐसा पूरा छोटा इंजीनियर बोला है कि नदिया का गलती है। अरे नदी का गलती नहीं है, तुम लोग मूर्ख हो और तुम लोग जो है इसको बर्बाद करने का जिम्मा उठा लिए थे। यही कारण है कि 5 साल में तुमसे 183 मीटर लंबा पुल होता, जब नदी में 183 मीटर लंबा पुल गंगा नदी में पानी नहीं आता है। यही नहीं, ठेकेदार इंजीनियर सबका इसमें दोष है। नदी का गलती है, नदी में बाढ़ नहीं आया तो नदी का गलती कहाँ? नदी का तो गलती नहीं है। नदी में से पानी नहीं जा हवा कहता है तो पूरा डूब जाता है। अच्छा ये बताइए इंजीनियर साहब कि आप पैदा हुए हैं और आप जो है पागल निकल गए, तो आपके बाप का गलती थोड़ी है। अब ये बताइए, पुलवा टूटा है तो जो है इन नदी का गलती थोड़ी है, इनका काला करतूत था, इसमें भ्रष्टाचार था, इसीलिए ना टूट गया। 12 बजे रात में ढलाई करता था, कोई देखे नहीं। कितना बजे ढलाई करता था? 12 बजे रात में करता था। सब तो छोटा था जी, ये इलाका में किसी से पूछ लीजिए, सब वही बात कहेगा, सब छोटा था। बच्चा कहेगा। हाँ। लोग डर से नहीं बोलता था कि आरोप लगा देगा, रंगदारी मांगता है। हाँ। कि करता है। एक बार हम लोग रोकबो किए थे, आप पूछिए ना, वो एक लड़का चाचा आप अपने घर का ढलाई ऐसे कराते हैं? सवाल सामने बनाए, बोलने से क्या होता है? इंजीनियर साहब ढलाई कराए होंगे अपने घर ये का? सब छोड़ देखिए, लगता है देखने नहीं किया होगा छड़, नाली में लगता है, नाली में ये सब छड़ जो है। 8 में है, 8 में 6 में है। भाई सुनिए, आई ना हम स्पाइडरमैन है ना सुपरमैन है। आई देख ली छड़ को मोड़ के नहीं खड़ा कर दे रहे हैं। स्पाइडरमैन है हमका नहीं, छड़वे साला कमजोर है। छड़वा नहीं, उनका बुद्धि कमजोर था। ऐसा छड़ जो लगेगा, खड़ इतना पातर और धागे जैसा पातर खड़। अब बताइए, इतना बड़ा पुल में कभी इतना पतला पतला छड़ देखा है कोई? ये सारा भ्रष्टाचार का सबूत है। कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा हुआ था, नहीं तो वो अभी मर जाता। जब हम लोग रोके थे 6 दिन, जब काम बंद था, फिर ढलाई कैसे हो गया? आप रोके थे जी? हम लोग यहाँ रोके थे, वीडियो भी बनाए थे। और ये लोग को धमकी दिया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा धमकाया गया, यहाँ से डरा के भगाया गया कि आप लोग हुआ था प्रशासन आया था, हटाया गया। विरोध करने वाले को हटाया गया कि नहीं यहाँ से? हटाया गया। विरोध करने वाले को हटाया गया। चले गए वहीं से जो है काम होने दीजिए। हम लोग काम शुरू कैसे हो गया? आपको अच्छा नाइट में काम करता था, सारा मिली भगत नाइट में काम करता था सर। उनका हम लोग विरोध किए। विरोध करने के बाद काम रोक दिया कि किसी गलत था, तभी ना रात में होता था। नाइट में काम सही होता था, गलत दिन में होता, रात में नहीं होता। वो भी पुला बना है ना। एक मिनट, पानी भी नहीं आया और पुल ढह के गिर गया। पानी नहीं का है जी, पसीना है का? कितना पानी है? पसीना है। पानी कितना है? इन नदी का पसीना है मित्रों, और अभी इस नदी को नहाना शेष बचा है, लेकिन समर शेष रहते हुए इन लोगों ने इस पुल को ढेर कर दिया। आप बताइए, बहुत लोग आस लगा के था कि इस पुला पर चढ़ के हम उस पार होंगे। उनका सपना चूर हो गया। अब आप बताइए कि अभी बरसात के मौसम में यहाँ जो यातायात बंद हो गया, हम लोगों का मुख्य साधन यही था बाजार कुर्सा काटा। अब बोलिए हम लोगों का ये दुविधा कैसे दूर होगा? अरे पटना में बैठे, एसी में बैठे अधिकारियों, जरा इनका दर्द पूछो कि पुल गिरने से इनका दर्द क्या है, इनकी पीड़ा क्या है। इनके बच्चे इस पार से उस पार स्कूल जाते थे, लेकिन आज पुल गिरने से स्कूल जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं और इसके बाद सामान और घर जाने वाले रास्ते भी बंद हो अब गए। बताइए, ये पुल बना है पानी जाने के लिए ना। ये ऊंचा में पुल था, पानी गया ढह गया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिलर जो ढाला है 6 फुट नीचे डाला है। सुनने में आया कि ये नदी नहीं है, प्रॉपर नदी नहीं है, ये नदी कहीं और है। नदी कहाँ है? पहला जहाँ नदी अब पुला बना हुआ है, ये 2011 से यह पुला स्टार्ट हुआ था, वो 19 में समाप्त हुआ। सोचिए कि ये नदी पर पुल नहीं बन रहा था, बल्कि नदी से
साइड में सुखाड़ जगह पर पुल बन रहा था कि बारिश जब आती है तो बाढ़ आती है तो यहाँ नदी का प्रवाह तेज हो जाता है, इसलिए यहाँ भी दिक्कत होती है। आप एक बात और बताइए, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग अभी पहला पुल पे चढ़ के आए हैं, गाइड 300 मीटर क्यों छोड़ा गया है? क्यों छोड़ा आप गया? जो आए हैं अभी मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकिएगा, नहीं आ ताकि सकते हैं। पुल जो बनेगा, कल डीएम साहब का गाड़ी भी फंस गई थी। अब अंदाजा करिए कि यहाँ पर कोई भी अगर अंधेरे में आएगा तो गिर के मर जाएगा, बिल्कुल। इसका हर जाना कौन भरेगा? हाँ। बोलिए, अप्रोच बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए था। पुल बना, पहला रोड पुल बना। बनने से पहले अप्रोच रोड बनना चाहिए ताकि लोगों के आवागमन का मार्ग सुगम हो सके। आप अंदाजा करिए, ये चारों तरफ गांव विस्थापित हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन हो गए हैं। हाँ। यहाँ के लोग दूसरे जगह जाके बस गया है। आप अंदाजा करिए चारों तरफ घुमा करके कि यहाँ का लोग का जो चेहरा में खुशी है वो खत्म हो चुका है। चाचा, यूपी में पुल नहीं गिरता, बंगाल में पुल नहीं गिरता, झारखंड में पुल नहीं गिरता, बिहार में ससुरा का ही पुल गिर जाता हो। बिहार का लोग हाँ। सीधा पड़ता है। हाँ। बिहार का लोग सोचता हम एक दूसरे से लड़ाई ना करें, मिल के रहे। हाँ। हम लोग अगर इस ठेकेदार को कहे कि आप अच्छा काम करिए तो बोला बहुत अच्छा काम हो रहा है, यही अच्छा हुआ। आज सामने दिखा रहे हैं कि कागज के तरह जो अनिकेत भाई जो ब्लैक लिस्टेड है ठेकेदार साहब, वो नया कंपनी बनाकर फिर से ठेकेदारी करेंगे। लेकिन 12 करोड़ रुपए का पुल है तो उनसे 24 करोड़ रुपए पुल का वसूलना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड करने से। क्योंकि पैसा नहीं वसूला जाएगा। सर है सब टोटल लपेट के सब पैसा वसूल लिए। सबके ऊपर जो है भैया, पैसे का निर्भर है। 30% फलानवा लगे जा रहा है, 4% चिलानवा लगे जा रहा है, 5% ढेकानवा लगे जा रहा है। तो कार्रवाई के बराबर का होगा। हाँ, सब सबको होना चाहिए कार्रवाई। सबको मिलाकर पैसा वसूल कीजिए 24 करोड़। कि दोबारा इसी पैसे में ठेकेदार साहब और जितने इंजीनियर कर्मचारी थे उसी पैसा में 2 साल के अंदर पुल बनाकर इनको रेडी अरे भाई मेरे देखिए, सबसे अलग से बजट अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये पुल है, ये व्यवस्था यहाँ का है। अनिकेत भाई, एकदम देख रहे ताकत मैंने अंदर इतना ही आप बजरंग बली के भक्त हैं, नहीं इसलिए ताकत ढा दे रहे हैं। छड़ भी दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये देखिए, ये छड़ है, ये है पुल का, ये छड़ देखिए। ये पंचायत में नाली बनाने का काम ही छड़ा ये था है। देखिए, वो भी नहीं होता है, वो भी टूट जाता है, ढह जाता दिया जाता है। है। सीधी सी बात है, बिहार के लोग जो होते हैं ना, इतने भोले भाले होते हैं ना, इतने मतलब विश्वास करने वाले होते हैं ना, कि लाख बार बार धोखा देने के बावजूद भी इन लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये लोग बार बार उस भरोसे को धराशायी कर देते हैं, इस पुल की तरह बिखेर देते हैं, उनके अरमानों को, उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं और उनके आने वाले समय में उनके बच्चों का और पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ा चीज यहाँ के लोगों ने कहा है कि जब पुल बन रहा था तो एक भी मजदूर इस आसपास के क्षेत्र के को नहीं रखा गया, सब बाहरी मजदूरों को लाया गया था और काम हो रहा था रात में, क्योंकि एसटीवी पे देखिएगा ना। मैं कल कलेक्टर मैम से प्रश्न किया, मैं खुद किया जी, जी। कि मैम जिस रोज पुल का निर्माण शुरू हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक नेट व्हाट्सएप ग्रुप में, जो उस वीडियो पे क्यों नहीं प्रिकॉशन ले गया? 4 दिन काम बंद रहा, लिपापोती किया, खाना पूरी किया, पेट पॉकेट भरा, फिर काम चालू हो गया। आखिर उस दिन प्रिकॉशन यदि लेते तो ये नहीं होता। पुल बनने से पहले नियम और शर्त रखा जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों को 10-15% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो कोई नियम शर्त नहीं, बाहर से लाया गया। कल मैं कलेक्टर मैम से प्रश्न पूछा हूँ उस समय नहीं कि जिस दिन पहला वीडियो डाला गया था इस पुल के संदर्भ में, तो आपने उस पर क्यों नहीं प्रिकॉशन लिया? सबसे बड़ा चीज बता रहे हैं, ये तो है, लेकिन उस साइड में जो पुल बना है, जहाँ डीएम साहब का जो गाड़ी फंसा था, वहाँ वो पुल में भी अब ये छेद हो गया है लगभग 20 फीट। वो पुल के बीच में छेद हुआ है, हुआ है ना, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, ऑर्डर देना चाहिए था, करना चाहिए था ना। अब वो भी कमर के गिरेगा कि नहीं गिरेगा आने वाले समय में, अगर उसका सुरक्षा नहीं किया जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो सबसे बड़ा दोषी कौन है यहाँ का? सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो लोग जो वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। तो कार्रवाई उस सब पर हो, सभी ब्लैकलिस्ट नहीं हो, पैसा वसूला जाए। और मैं अपने ग्रामीणों से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन, कि अगर आने वाले 1 साल के अंदर में फिर से नया पुल अगर नहीं बनता है तो आप सब लोग सारे कार्यों को रोकते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए, हम लोग आगे समर्थन देने का काम करेंगे। और उस धरना प्रदर्शन में आप लोगों के साथ पूरे बिहार का डिजिटल मीडिया का पत्रकार बैठेगा, पूरे बिहार का डिजिटल मीडिया का पत्रकार आके बैठेगा और आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और 1 साल में यहाँ पे पुल बनना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर में यहाँ पे नया पुल नहीं बनता है तो एकदम कोई कार्य मत होने दीजिए आप लोग, पूरा समर्थन हम लोग का रहेगा। अरे नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा, आंदोलन रोक लेगा कोई? संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, अपना आवाज उठाने का, और हम लोग आवाज उठाएंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को, हम लोगों ने सच्चाई दिखाने का काम किया यहाँ पे पहुंचकर अररिया में। और ये जो बकरा नदी का जो पुल था जो गिरा है, यह एक मात्र पुल नहीं है,
अभी आने वाले टाइम में अभी दर्जनों नहीं मतलब हम क्या बताएं, सैकड़ों पुल बिहार में गिरने वाला है जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो माननीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि वैसे वैसे भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करिए। आप जानते हैं कौन भ्रष्ट है, आप जानते हैं कि कौन चोर है, उसको समझाइए, उसको बताइए और कमीशनवा का खेलवा बंद कर दीजिए अधिकारी महोदय, क्योंकि ठेकेदार को तो गरियाने के लिए सब लोग गरियाबे करता है, लेकिन उस ठेकेदार से जो 30% वसूला जाता है, 20% वसूला जाता है, 5% वसूला जाता है, तो ठेकेदार अपना बाबूजी के घर से तक काम करेगा नहीं, वो तो चुरावे करेगा, और चुराएगा तो पुल तक गिरवे करेगा। तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है? अधिकारी सब, जो सबसे कमीशन, भैया मेरे कमीशन का खेल बंद होगा तो पुल गिरेगा नहीं, कभी नहीं गिरेगा। कि पुल बनाने वाले 2 इंजीनियर को निलंबित किया गया, इसके बाद एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया। ठेकेदार बेचारा ब्लैक लिस्टेड हुआ, कल से अपने पत्नी के नाम, अपने बीबी मियाँ बीबी पतोह के नाम दूसरा कंपनी बनाकर फिर से कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम शुरू करेगा और पुल बनाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो कंपनी पुल बनाए, जो ठेकेदार पुल बनाए, अगर पुल गिर जाए उसके लाइफ से पहले, तो उसी के जेब से उसके घर की कुर्की जब्ती करके जो है उसके पुल को दोबारा बनाया जाना चाहिए। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अगर मान लीजिए ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही से पुल गिर गया है, सरकार ने 12 करोड़ रुपया दे दिया है, तो दोबारा सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो है इंजीनियर और ठेकेदार के ही घर से पैसा लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये पुल जो है, ये बिहार का एक पुल है और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। मटेरियल दिखाऊं? मटेरियल देख लीजिए, ये मटेरियल भैया, इससे पुल बनाया गया था, मटिया से पुल बनाया था, और मटिया से बनाया पुल को ये लोग मटिया मेट कर दिया है। ये लोग बालू जो है सोन नदी का नहीं लेकर आए थे, ये बालू जो है ये जो है सोन नदी और गया में से नहीं लेकर आए थे, बल्कि बकरा नदी के बालू से ही इस पुल को बना दिए थे। ये पुल कहाँ की बालू से बना था जी? लोकल बालू से, हाँ, मिट्टी वाला बालू से, मतलब यहीं से बालू निकाला जी, और जी, यहीं लगा कर तैयार कर दिया। जी, बिल्कुल। कोई मरा नहीं? नहीं मरा, इंजीनियर जिंदा है जी? वो तो जिंदा थोड़ा रहेगा। ठेकेदार मरा नहीं? भाग गया ठेकेदार, ठेकेदार जिंदा है जी? ठेकेदार तो भाग गया, हाँ, भागा हो। मरा नहीं, नहीं, जिंदा नहीं, है। हाँ, जिंदा और है। इंजीनियर इंजीनियर पता नहीं कहाँ। वो सब जिंदा है। अरे इनको मर जाना चाहिए था, और इनको इस चुल्ली भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। इन लोगों ने कहा नदी का गलती है, बस पगला सारी नदी का गलती है जी। अगर नदी का गलती होता तो गांव बह जाता, उधर एक और पुल बना वो भी ढह जाता। इसके बाद और बहुत सारे देश में पुल है, नदी की गलती की वजह से बह जाते। उत्तराखंड में कोई पुल ही नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि वहां की नदी की धारा ज्यादा प्रवाह होती है। तो इस नदी पर बेचारी, इस नदी का क्या गलती है? अरे नदी तुम्हारे कुशाग्र बुद्धि का है, तुम्हारे दुर्बुद्धि का है कि तुम लोग नीचे उतरा ना, ए भाई, अरे पीछे ना हटो। अयोध्या में थे, भाग कर आना पड़ा। ये पुल है रे पगला, अरे डूब के मर जाओ, शर्म आना चाहिए तुमको। ये पुल दिखाइए, अरे ये देखिए केवल मिट्टी है, यहाँ बालू नहीं यूज किया गया है। इसी नदी का बालू निकाल के इसका ढलाई कर दिया गया है। सबसे बड़ा कारण इस पुल का टूटने का यही है। कोई भी सनपुरिया जो भूरा बालू होता है ना, एकदम प्रयोग नहीं हुआ है। इसी नदी का बालू निकाल के मिट्टी युक्त और इसका ढलाई किया गया है। उसका जीता जाता सबूत ये है। ये देखिए, ये जीता जाता सबूत ये है। हाँ बिल्कुल, प्योर रेत है, लोकल रेत से ये ढलाई हुआ है। बताइए, ताली बजाने से पुल टूट जा रहा है, ताली बजाने से बल्ब जलते देखा था, पुलवा टूटते नहीं जी, देख रहे हैं। अरे डूब के मर जाओ, इस पानी में आओ, मुंह रगड़ो, चुल्लू भर पानी में मर जाओ। इनके शर्ट पर जो टैक्स देते हैं उसी को बर्बाद इसमें दिखाइए, इसमें कहीं भी थोड़ा अरे बाबू तुम हटो ना रे लड़का, हटाइए। गणेश सीमेंट बताइए यहाँ पे। अरे नहीं, बालू सीमेंट अपने घर लेकर गया, हवा नहीं हो रहा है। ए भैया बालू और सीमेंट की चोट्टा सब अपने घर लेकर गया, अपने छत का ढलाई किया, और यहाँ के नदी का बालू जो है पुल नहीं है क्षमता भैया। अरे भैया, हम लोग का जब पूर्वज बिता दिया, हाँ। हम लोग का चाचा पापा कोई नहीं पार हो पाया, हम लोग भी नहीं हो हम पाए। लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि यह पुला सरकार के निगरानी में ठोस मापदंड के अनुसार 1 साल के अंतर्गत बना करके वो चालू करे, नहीं तो हम लोग यहाँ से फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का यातायात बंद है। मैं सरकार से गुहारिश करता हूँ कि वह जल्द से जल्द यहाँ फिर जो है इंजीनियर और ठेकेदार को नियुक्त करके पुनः नया पुल लेकिन का निर्माण चट्टा को करें। नहीं, चोर को नहीं, चोर को नहीं, जेल भेजे, उसका बेईमान को नहीं। लाइसेंस रद्द करे। कम से कम 1 किलोमीटर का पुल यहाँ बनना चाहिए। 1 किलोमीटर का सही करें, 183 मीटर का पुल और 11 साल का वक्त, लागत 12 करोड़ रुपए और 100
खत्म हो गया है, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया है पानी में। हुआ रे बिहार के इंजीनियर, हमको तुम पर जो है दया आ रही है, हमको दया आ रही है तुम पर, क्योंकि तुमने बर्बाद का जो है वो ठेका ले लिया, बर्बादी का ले लिया नहीं। चलिए एक सेकंड और सुनिए। सुना दीजिए जब चाचा। पुला बन के तैयार हो गया तो ठेकेदार को यहाँ बुलाया, ठेकेदार को बुलाया गया। ठेकेदार को ये बात बोले हम लोग अपने स्तर से ग्रामीण यहाँ से वहाँ तक मिट्टी दे दी थी, रोड जो बनना चाहिए था वो बना दिए। उसको बुलाया गया, यहाँ ये भी था, क्या सही है? जब बुलाया गया कि नहीं ये प्रोज बना दीजिए, आता चालू हो जाएगा, कहा देखिए यहाँ भी बना देंगे, सुनिए ना, बना देंगे तो हो सकता है कट जाएगा, हमारा पैसा भूल जाएगा। चलिए इनकी पीड़ा और सुनी जाए। देखिए वहाँ बांस गड़ा हुआ है, हम लोग अपने स्तर से बांस मिट्टी दे करके बांस दिए थे। पता है चाचा, आपको था कि पुल बन जाए, लेकिन इन लोग को था कि पुल नहीं बनाना है, क्योंकि दोबारा जब एस्टीमेट तैयार होगा तो फिर इनके बाप के जेब में पैसा सारा जाएगा। सपना सब खत्म कर दिया, एक पीढ़ी खत्म हो गया, दूसरे पीढ़ी भी अब जा 48 हो गया, 48 साल हुआ नदी, 48 साल हो गया, ये नदी था कहीं दूसरी। 24 मई को माननीय विधायक श्री विजय कुमार मंडल जी यहाँ आए थे और जई एग्जीक्यूटिव और संवेदक सभी को यहाँ बुलाए थे ग्रामीण के बीच में, और उनका कहना था कि आप जो उस पश्चिम साइड है उनका अप्रोच बना करके मट्टी डाल करके जेई ठेकेदार इंजीनियर ठेकेदार को सबको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए आजीवन, और इन लोगों को निलंबित कर देना चाहिए। मेरा कहना है 12 करोड़ के बदला इस ठेकेदार से 24 करोड़ रुपया वसूला जाए। और हाँ, ये भैया ब्लैक लिस्टेड से काम नहीं बनेगा, नई कंपनी बनाएगा ससुरा, और इसके बाद फिर से ठेकेदारी और टेंडर भरेगा और फिर से ठेकेदार बन जाएगा। इसीलिए जो भी ठेकेदार पुल बनाए, अगर 12 करोड़ का पुल है और उसके कार्यकाल में पुल गिर जाता है तो उससे 24 करोड़ रुपया लीजिए, उससे 36 करोड़ रुपया लीजिए, लेकिन इन लोगों को अनलिस्टेड ब्लैकमेल और जेकमेल मत कीजिए, क्योंकि ये लोग नई कंपनी बनाकर फिर से जो है काम शुरू कर देंगे। ठेकेदार ये मानसा ये भी लिया होगा, 5 साल का टर्म होता है पुला का निगरानी का, 5 साल पूरा होगा, इसके बाद मान लीजिए प्रोज बना करके देंगे, इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। यही सोच उसका हमसे नहीं देखा जा रहा पीड़ा इस पुल का, आप लोग देखिए और तय कीजिए कि आखिर दोष और गलती किसका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।